पिता अपनी बेटी की भूलने की आदत से बहुत परेशान रहते थे। वो अक्सर ही उसे बार बार भूली हुई चीजें याद दिलाते थे, पर वो 5 मिनट बाद फिर सब भूल जाती थी। उसकी माता पिता को उसकी शादी की बहुत चिंता लगी रहती थी। उसका बड़ा भाई जय उसके भुलक्कड़पन की वजह से उसे बेहद परेशान करता था। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर ओए, मम्मी को बुला चल। मम्मी, हाँ बोल, क्या हुआ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और मैंने कब बुलाया आपको? अरे तो आवाज क्यों लगाई थी? फिर से भूल गई। अब मत बुलाना, बहुत काम है मुझे। I remember all। मैंने नहीं बुलाया आपको। जय जोर जोर से हंसने लगता है और थोड़ी देर बाद फिर से अपनी बहन को चांटा लगाता है और कहता है, ओए, मम्मी को बुला चल। मार क्यों रहे हो भाई? बुला देती हूँ ना। मम्मी, मम्मी, अरे अब क्या हो गया? क्यों बुला रही है बार बार? मैंने कब बुलाया आपको? और मैं आपको बुलाऊंगी भी क्यों? I remember all। मैंने नहीं बुलाया आपको। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? बार बार बुलाकर भूल जाती है। ऐसे ही बार बार जय अपनी बहन को तंग करता रहता। दिन बीतते जाते हैं और गुंजन के लिए दिनेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो उसकी खूबसूरती देख उसे पसंद कर लेता है और थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन गुंजन सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है। ये देख उसकी सास शकुंतला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखते हैं कि गुंजन फिर से झाड़ू लगाने लगी। ये देख शकुंतला उसे कहती है, अरे बिटिया ईका फिर से काम करने लगी। अरे दिमाग तो हर ठिकाने पर है कि नहीं? हाँ हाँ सासू माँ, बिल्कुल ठीक है। मैंने सोचा झाड़ू लगा लो, फिर खाना बना दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। ये देख शकुंतला बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि शायद उसे सफाई अच्छी ना लगी हो, इसीलिए दोबारा झाड़ू मार रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से झाड़ू लगाने लगती है। ये देख उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे अरे ईका पूरी जिंदगी भर यही करत रही जाएगी का? कौन और काम नहीं आवत है? अरे कहीं ईका भूलन की बीमारी तो नहीं है? नहीं नहीं सासू माँ, I remember all। मैं ये काम खत्म करके खाना ही बनाने जाने वाली हूँ। अरे पगलेट बहुरिया, हम खाना कब के खा चुके हैं, तो का कब से देख रहे हैं। 5 घंटे से एक ही काम में लगी हुई है। हाँ अरे लगता है मेरी सास को ना भूलने की बीमारी हो गई है। पहले मुझे बार बार काम के लिए टोक रही थी और अब कह रही है कि हमने खाना भी खा लिया। शकुंतला ये सारी बातें अपने बेटे दिनेश को बताती है। वो अपनी माँ की बात अनसुनी करके चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन दिनेश को सैलरी मिलती है, जो वो गुंजन को देता है। गुंजन उन पैसों को छुपाकर कहीं रख देती है। कुछ दिन बाद दिनेश को पैसों की जरूरत पड़ती है और वो उससे पैसे मांगता है। अरे गुंजन, गुंजन, अरे वो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना संभाल कर रखने को, कहाँ है वो? अरे मुझे वापस दे दो यार, जल्दी से लेकर आओ, जरूरत है मुझे। कौन से पैसे? ये क्या बोल रहे हो आप? कौन से पैसे क्या मतलब? अरे तुम कहीं रखकर भूल गई होगी, याद करो। अरे जल्दी याद करो यार, जरूरत है मुझे। I remember all। मुझे कोई पैसा नहीं दिया आपने, मुझे तो नहीं पता। अबे तू गुंजन है कि गजनी? अबे यार किस भुलक्कड़ से शादी हो गई मेरी। तभी वहाँ शकुंतला आती है और ये बात सुनकर उस पर भड़क जाती है। दिनेश बचवा तो अते कितनी बार बोला है, ये भुलक्कड़ है, देखा कर दिया ना पैसन का झोलमोल। अरे तुम बताती क्यों नहीं कि कहाँ रखे हैं पैसे? अरे कहा बताइए ही, इका कुछ याद हुई है तब ना। अरे सासू माँ, आप यहाँ किस बारे में बात चल रही है? और दिनेश जी, आप घर कब आए? अरे तुम बता रही हो कि लगाओ बेग लाफा। जी क्या? कौन से पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। गुंजन, शकुंतला और दिनेश तीनों मिलके घर के हर कोने में पैसों को ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते और वो गुंजन पर गुस्से से तिलमिला उठती हैं और उसे घर से धक्के मार के निकाल देती हैं। लेकिन गुंजन फिर 5 मिनट बाद सब भूल जाती है कि उसे घर से निकाल दिया गया है
और वो घर वापस से ले आती है। अरे मुझे ना मार्केट में सब्जियां लेने में इतनी देर हो गई कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। जल्दी जल्दी अंदर चलो, मुझे खाना भी बनाना है। अरे तू फिर से आ गई? तुझे तो घर से निकाल दिया था ना। अरे अब क्या लेने आई है? कहीं फिर से तो नहीं भूल गई? क्या? ये कब हुआ? मुझे कब निकाला? और हाँ, आई रिमेम्बर ऑल, मुझे खाना बनाना है। हे भगवान, भुलक्कड़ है तो क्या हुआ यार, है तो मेरी बीवी ही ना, जिम्मेदारी है मेरी, इसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता मैं। दिनेश सोचता है कि आखिर किस तरह वो अपनी बीवी की इस आदत को सुधार सकता है। वो अगली सुबह गुंजन को एक बहुत ही अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाता है और उसका चेकअप करवाता है। देखिए, इन्हें अल्जाइमर डिजीज है। डॉक्टर साहब, ये क्या होता है? दिनेश जी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बीमारी है जिसमें इंसान अक्सर दिन में की गई छोटी छोटी बातें अक्सर भूल जाता है। क्या डॉक्टर, ये बीमारी ठीक की जा सकती है क्या? मेडिकल में तो उसका इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करके इसका थोड़ा बहुत इलाज कर सकते हैं। जैसे कि नोटबुक या नोट पेपर अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि हम जो भी छोटी मोटी चीजें करते हैं, जिससे भी बात करते हैं, हम उसको लिखें और याद कर पाए। तो इससे हम पूरी गारंटी तो नहीं दे रहे, लेकिन हाँ, इससे रिकवर होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या कहा डॉक्टर आपने? आई रिमेम्बर ऑल। किसे कॉपी पेन दे रहे हो आप? ऐसे ही दिनेश एक कॉपी और पेन लेकर आता है और उसकी दिनचर्या को लिखकर घर में हर तरफ लगा देता है। देखो गुंजन, अब से तुम जो भी काम करोगी, जिससे भी बात करोगी, दिन भर में चाहे कुछ भी करोगी, उसे इस डायरी पे इस पेन से लिखते रहना। इससे तुम्हें याद रखने में आसानी होगी। आई रिमेम्बर ऑल, पर आप कहते हो ना तो रख लेती हूँ। हाँ हाँ, इका तो सर पे बिठा ले। और हाँ माँ, अब से ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर गुंजन कुछ भी गलती करती है तो आप उसका ख्याल रखोगे। सुनिए जी, ये कॉपी पेन मुझे क्यों दिए हैं? सासू माँ, आपके है क्या? गुंजन, कॉपी खोलो, देखो किसका नाम लिखा है इसमें। गुंजन, ये किसका नाम है? ये तो मेरा ही नाम है। तो अब से तुम दिन भर में जो भी करोगी, जिससे भी बात करोगी, वो सब तुम इसी में लिखोगी। आई रिमेम्बर ऑल। ठीक है ठीक है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। गुंजन अपना हर काम कर ऐसे ही नोट पेपर पर लिख लेती है। सारा काम करती रहती। उसका पति दिनेश और सास उसका पूरा ख्याल रखते और वक्त के साथ साथ गुंजन की भूलने की आदत में सुधार आने लगता है और वो चीजों को याद रखना शुरू कर देती है। इस तरह अपने परिवार और पति के साथ हमारी प्यारी सी भुलक्कड़ बहू चीजों को याद करना सीख लेती है और सब मिलकर एक साथ दुखी दुखी अरे मैं भी भूल गई, खुशी खुशी रहने लगती है।